हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का PYQ करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों एक एक कर स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो जैक 2025 में पूछा गया है कि द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चों कौन है? सर्टोली सेल। यही क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। और जर्म सेल कौन है बच्चों? आपका जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया है। कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। इसी को जो है वो सर्टोली सेल आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये जो होता है बच्चों लीडिंग सेल, ये आपका कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ये लीडिंग सेल आपका पाया जाता है ये जो सर्टोली सेल है उसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस में मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बच्चों, वहाँ पर 2-3 जो रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बीच बीच में जो गैप रहता है वहाँ पर रहता है लीडिंग सेल। और ये गैप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरस्टिशियल इसको गैप बोलते हैं। इंटरस्टिशियल गैप में रहता है लीडिंग सेल। ठीक है बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका रहता है कौन? लीडिंग सेल। और यही लीडिंग सेल क्या करता है आपका? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। और सर्टोली सेल क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जर्म सेल को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? आपका सर्टोली सेल। यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में कि न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को? तो वो है सर्टोली सेल। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एचसीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन सीक्रेट करता है? तो वो बच्चों आपका जो है वो प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। और प्लेसेंटा सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे एचपीएल भी प्लेसेंटा के द्वारा ही सीक्रेट होता है बच्चों। और बच्चों आपका एस्ट्रोजन भी प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। और ये आपका प्रोजेस्टेरोन भी करता है बच्चों। ठीक है, मतलब ये जो प्लेसेंटा आपका वो 4 हार्मोन सीक्रेट करता है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बच्चों, ओवरी क्या करता है? ओवरी सिर्फ एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और आपका कॉर्पस लिटियम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। और मैमली ग्लैंड ये आपका बच्चों एक जो होता है मिल्क बनाने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन। वो हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? मेमरी ग्लैंड। ठीक है बच्चों, प्रोलैक्टिन। और आपका ऑक्सीटोसिन बच्चों, जिससे क्या होगा? वो जो मिल्क है वो इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा। ऑक्सीटोसिन बच्चों, ऑक्सीटोसिन ये कौन सीक्रेट करता है? मेमरी ग्लैंड। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि प्लेसेंटा कौन सीक्रेट करता है, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कौन सीक्रेट करता है? तो ये आपका प्लेसेंटा करता है। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। जो बच्चों रहता है फ्लूइड कैविटी उसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। क्या होता है? ये जब टर्सरी सेकेंडरी फॉलिकल से आपका टर्सरी फॉलिकल बनता है तब क्या होता है उसमें? वो फॉलिकल में एक फ्लूइड भर जाता है, इसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वो कब होता है? आपका टर्सरी फॉलिकल बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन विच सेल ऑफ ब्लास्टोसिस डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो बच्चों आपका इनर सेल मास होता है जो क्या रहता है? ट्रोपोब्लास्ट, जो आपका आउटर लेयर है उससे आपका अटैच रहता है बच्चों। इस तरह से इनर सेल मास, यही आपका क्या बन जाता है? यही आपका एक्टोडर्म और इंडोडर्म बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या रहता है आपका? सबसे पहले रहता है मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इससे बनता है आपका बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रहता है ये 2n रहता है। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। ये क्या रहता है? डाइपोलॉइड रहता है बच्चों। और इसके बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी ये रहता है बच्चों, ये रहता है आपका हैप्लोइड रहता है। क्या रहता है? हैप्लोइड रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हैप्लोइड होगा। उसके बाद बच्चों जितना भी रहता है सब हैप्लोइड रहता है। जैसे उसके बाद क्या रहा आपका? उसके बाद स्पर्मेटिड बना, वो भी हैप्लोइड है। उसके बाद स्पर्म बना, वो भी आपका क्या है बच्चों? वो भी आपका हैप्लोइड है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो क्या होता है? हैप्लोइड होता है। यदि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछे तो क्या होता? तो उसका होता है डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड किसका होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। यदि जर्म सेल मेल जर्म सेल पूछे, स्पर्मेटोगोनिया पूछे, तो वो क्या होता है? वो आपका डिप्लॉयड होता है। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका क्या होता है? ये आपका हैप्लॉयड होता है, जिसको हम लोग ये एन से लिखते हैं। एन क्या है? हैप्लॉयड का पॉलीडी है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है एट विच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट इन ह्यूमन फीमेल। देखिए बच्चों ह्यूमन फीमेल में जो oogenesis है, oogenesis क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। और ये फीमेल में होता है और ये कब स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब अपने बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है तब भी क्या होता है? उसका
oogenesis स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब जन्म ले लेता है बच्चों तब उसका oogenesis शुरू हो जाता है और फिर प्यूबर्टी के बाद उसका oogenesis स्टार्ट होता है, मतलब कंटिन्यू होता है, शुरू तो हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय ही। ये आपको याद रखना बच्चों। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में कब किसका स्टार्ट होता है, तो ये मेल का होता है। मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस रहे तो एट प्यूबर्टी होगा, लेकिन आपका सिर्फ oogenesis रहे तो क्या है, वो आपका है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि द एनिमल्स इन विच एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैसे एनिमल जिसका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब उसका यूटरस में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीबी पेरस। अंदर में हुआ उसका डेवलपमेंट, तो वो क्या होगा, बच्चे को डायरेक्ट जन्म देगा क्योंकि उसका डेवलपमेंट अंदर में हो चुका है। लेकिन देखिए जो अंडा देने वाला जीव रहता है उसको कहते हैं क्या, ओवी पेरस। ओवी पेरस मतलब जो अंडा देता है, और उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, एम्ब्रायोनिक का उसका होता है बाहर में बच्चों। अंडा जो रहता है उसमें देखिए वो एम्ब्रायोनिक फॉर्म में रहता है, वो डेवलप करता है अंडा से बच्चा, वो बाहर में ही करता है, वो अपने माँ के पेट में, अपने माँ के गर्भ में नहीं करता है। और जो अपने माँ के गर्भ में डेवलप करता है उसको बोलते हैं बीवी पेरस बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग को वही पूछा है कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट अपने माँ के गर्भ में कौन करता है, इनसाइड फीमेल बॉडी, तो वो है आपका बीवी पेरस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच डे मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन अकर। देखिए बच्चों डे ऑफ ओवुलेशन वो क्या है, 14 डेज। अरे 14 डेज फिक्स नहीं रहता है, कितना रहता है, एवरेज 12 से 16 दिन के बीच में। इसी का हम लोग एवरेज निकालते हैं तो 14 डेज आता है, मतलब 12 से 16 दिन हो जाएगा आपका डे ऑफ ओवुलेशन। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्रोजम ऑफ स्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट। तो बच्चों एक्रोजम है स्पर्म का, वो किस में पाया जाता है, उसके हेड में पाया जाता है। और यही एक्रोजम में एक एंजाइम फील्ड रहता है, क्या रहता है, एंजाइम। और ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम आपका फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों। यह एंजाइम आपका फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो कहाँ घुस सके, वो जा करके ओवम में घुस सके और वो अपना अपना जो न्यूक्लियस है बच्चों उसको वहाँ पर दे सके, जिसके कारण उसका फर्टिलाइजेशन हो करके जायगोट बन सके। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखिए फैलोपियन ट्यूब का पार्ट इन्फंडिबुलम है, स्टमस भी है, एम्पुला भी है, सर्विक्स नहीं बच्चों। सर्विक्स कहाँ रहता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये है आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो सर्विक्स यहाँ रहता है बच्चों। सर्विक्स आपका यहाँ रहता है वेजिना के ठीक थोड़ा ऊपर, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोपियन ट्यूब है बच्चों, ये आपका फ्लोपियन ट्यूब है। फ्लोपियन ट्यूब में आपका इन्फंडिबुलम यहाँ रहता है, और यहाँ पर रहता है आपका एम्पुला, और यहाँ पर रहता है बच्चों स्टमस। तीनों ये मिल करके क्या बनता है, यही तीनों मिल करके फैलोपियन ट्यूब है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये कि सर्विक्स जो है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा वह स्ट्रक्चर है, वह कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड उसका फिटस है, जिससे मदर से वो खाना अपना लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है छोड़ता है, और फिर उसी के जरिए वो हॉर्मोन्स और एसेंशियल न्यूट्रिशन लेता है बच्चों। यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ CO2 एक्सट्रेक्टिव वेस्ट प्रोवाइड बाई। हाँ बच्चों एक्सट्रेक्टिव वेस्ट जो रहता है, जो वेस्ट रहता है बच्चा का, वो भी प्लेसेंटा के द्वारा ही जाता है, ठीक है बच्चों। और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन भी होता है बच्चों प्लेसेंटा के द्वारा। अभी बताएं HCG जो होता है वो कौन बनाता है, प्लेसेंटा, HPL प्लेसेंटा, और कुछ एस्ट्रोजन और कुछ प्रोजेस्टेरोन भी प्लेसेंटा बनाता है। तो देखिए और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू एम्ब्रायो, हाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आफ्टर ओवुलेशन आर ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर इनटू। तो ओवुलेशन के बाद बच्चों ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है तो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है बच्चों वो कौन बनाता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ग्राफियन फॉलिकल जो है ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बच जाता है उसी से आपका क्या बनता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देखिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ABC। देखिए बच्चों यहाँ पर ये कौन है, ये वाला है, और बी आपका ए वाला है, और सी आपका बच्चों ये रेड वाला जो पोर्शन है ये वाला वो आपका है सी वाला, ठीक है, ये वाला सी है। तो यहाँ पर पूछा ABC क्या है, तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये आपका ये है ओवरी, ये क्या है ओवरी है, और बी आपका क्या है, तो बी है क्या, फ्लोपियन ट्यूब है बच्चों, क्या फ्लोपियन ट्यूब, और सी इंडोमेट्रियम है। जो रेड वाला लेयर दिख रहा है ये क्या है आपका, ये है एंडोमेट्रियम। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल स्पर्मेटोगोनियम। देखिए बच्चों जब स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, वो करता है मियोसिस सेल डिवीजन, कौन, मियोसिस, और मियोसिस कर क्या बनाता है, ये स्पर्म बनाता है। तो जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है बच्चों तो एक से कितना बनता है, सबसे पहले 2 बनता है, फिर फाइनली कितना बनता है, 4 बनता है, मतलब कितना बना, एक करके मियोसिस करके टोटल 4 बना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है।
अब बच्चों आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड। देखिए बच्चों यहाँ पर पूछा है कि माँ जो होता है बच्चा का माँ, उसका और उसके माँ का यूटेरस, माँ का गर्भ और फीटस और बच्चा के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है, कनेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। इसके माध्यम से वो जो फीटस है और वो जो माँ है, माँ का गर्भ, उससे आप उसका बच्चा में उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट उसका बाहर होता है और बहुत सारा हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चों। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज फाउंड इन एब्ंडेंस इन कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों? मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है वही होता है, और उसमें बच्चों आपका रहता है IG, ये रहता है, वो आपका IG ये रहता है। एक कोलेस्ट्रॉम जो रहता है बच्चों वो कैसा रहता है? येलो विश रहता है, मतलब ये पीला रहता है, थोड़ा हल्का पीला रहता है। और बच्चों एक और होता है IgG। IgG क्या है बच्चों? देखिए ये जो है आपका IgG, ये है जो प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकता है बच्चों, वो क्या है? IgG है। और एक बच्चों आपका IgE। IgE क्या है बच्चों? तो ये आपका इन्वॉल्व रहता है किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। आपको याद रखना है, ये आपका NCERT में दिया हुआ है और ये आपका चैप्टर नंबर किसमें? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इसलिए वहाँ पढ़ना है, लेकिन यहाँ आप इसको जान लीजिए एक बार ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखिए जहाँ IgG आए इसका मतलब आपको क्या समझना है? IgG मतलब प्लेसेंटा के थ्रू पास, IgE मतलब एलर्जिक, ई मतलब एलर्जिक, और ये मतलब आपका कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या? फर्स्ट मदर मिल्क है जो हल्का येलोइश होता है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका है, नहीं देखिए 17 नंबर का है कि लीडिंग सेल आर प्रेजेंट इन। लीडिंग सेल क्या होता है बच्चों? लीडिंग सेल जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो कहाँ पाया जाता है? वो आपका टेस्टिस में पाया जाता है, वो आपका टेस्टिस में पाया जाता है। कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली स्थान रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस, वहीं पर पाया जाता है आपका कौन? लीडिंग सेल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन फर्टिलाइज एग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए बच्चों फर्टिलाइज एग क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम मिलता है दोनों, तब जाकर के क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो है स्पर्म ये अपना अपना न्यूक्लियस को छोड़ देता है कहाँ पर? ईग में, और इसका दोनों फ्यूज करके N+N 2N बन जाता है बच्चों। क्या? 2N मतलब क्या? इसका 23 और इसका 23, कितना ये टोटल बच्चों? 46 क्रोमोजोम हो गया। कितना? 46। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अरे यही बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है? सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन। सर्टोली सेल कहाँ रहता है? वो आपका टेस्टिस में रहता है और ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहता है। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है? ये आपका जर्म सेल को प्रोवाइड करता है, जर्म सेल को जो स्पर्मेटोगोनिया रहता है।